हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन मतलब मैं इसको मज़ीद क्या एलैबोरेट करूँ। क्या हो रहा है जनाब, क्या यूनिवर्स की तरफ से प्लानिंग हो रही है, क्या चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं लेकिन आपको नहीं नज़र आ रही, क्या अच्छा भी एक्सपेक्टेड है, क्या स्ट्रेंज भी एक्सपेक्टेड है, क्या चैलेंज है, व्हाट्सएवर। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के what is happening behind the scene. What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? Gratitude. A consciousness of lack. ये भी कॉन्शियसनेस पे ही आ रहा है। Oh my God. 5, 5 and 4. Spirit, the sacred temple. आप किसी को अगर कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर विज़िट करने वाला है, आप उसमें कंट्रीब्यूट करते करते रह जाएंगे। आपको कुछ चीज़ होने पर ही लगेगा कि मैंने क्यों नहीं किया। या तो आप ये चीज़ करेंगे या फिर आप ये चीज़ नहीं करेंगे। कभी आपने ये दुआ मांगी थी, आपने कभी ये इरादा किया था, आपने ये लम्हा मैनिफेस्ट किया था कि आप किसी को उम्रे पर, ज़ियारत पर, किसी यात्रा पर, जो भी आप लोगों के रिलीजन में जो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आप वहाँ पर उसको लेकर जाएंगे या उसको भेजेंगे। आपकी सोल कॉल कर रही है ऐसी जगह के विज़िट को। मे बी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस वक्त एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि आप अपनी नॉलेज इस्तेमाल करें या आप अपना पैसा इस्तेमाल करें। आप क्या करें इस चीज़ को। अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है ना, तो वो फिर आपका नहीं है, फिर उसको खैर के मामलात में बांटें। शायद ख़ुद ब खुद आपकी तरफ ये सूरत हाल आने वाली है, क्योंकि ग्रेट ग्रैटिट्यूड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, या तो आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे या फिर आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये इन दो खूबसूरत
मैनिफेस्टेशन के बीच की रुकावट लग रहा है मुझे। आजकल ऐसा हो रहा होगा कि आप कुछ अच्छे अच्छे काम करते करते ना रुक रहे होंगे। अगर आपका हाथ खिंच रहा है, आप नेकी नहीं कर पा रहे, अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ, आप नेकी नहीं कर पा रहे हैं, तो जनाब आपको थोड़ी सी झड़वाने की अपने आप को ज़रूरत है। मौला अली का कौल है कि नेक मोमिन की पहचान ये है कि वो नेकी करने में सबसे पहल करता है। वो सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाता है कि उसकी नेकी उसके हाथ से ज़ाया ना हो जाए। अगर आप ऐसे लोगों में रहे हैं तो जनाब ज़रा कमर कस लें अपनी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी, जैसे मैंने कहा ना, आपके सामने होगा। या तो कर जाएंगे आप, या फिर पछताएंगे। आपके जहन में ना एक प्लानिंग चल रही है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई बहुत ही बिल गेट्स या अंबानी टाइप रिच हो गए, लेकिन आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसके मुताबिक कंपैरेटिवली आपके पास ज़्यादा है। आप उसके लिए कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, यू नीड टू डिसाइड आपने क्या करना है। यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द नेचर, या फिर आप किसी की सोल की अपलिफ्टिंग को कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप करें तो क्या करें। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है आपके लिए किसी को ट्रांसफॉर्म करना, बट कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं होता। सही है, यहाँ तक तो ये पता चला है। टैरो से चेक करते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। इलेवन 11 की सेल लगती है तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो डेक्स मंगवाऊँ अमेज़ोन से, और जो जो भी सोर्सेज हैं। आई वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर इट एंड एवरीबडी सेड कि तौबा करो। डेक्स अब पहले होता था मैं सेलेक्ट करती थी, पहले मैं बताती थी। अल्लाह ताला का बेहद एहसान और करम है, उसने इस काबिल किया कि मैं मल्टीपल डेक से आप लोगों की हेल्प करने लगी, आपके लिए रीडिंग करने लगी। किसी ने मुझसे एक डेक था, मैंने, हाँ मुझे वो डेक का वो याद है, मॉर्निंग में किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन सा डेक। इट्स अ लर्निंग टैरो डेक, जिससे मैं रोज़ाना आपके लिए मैसेज ऑफ द डे करती हूँ और क्विक एनर्जी अपडेट भी बाज़ दफ़ा करती हूँ। मैं प्राइवेट रीडिंग इस डेक से करती हूँ। इस डेक को मैं इसलिए सामने रखती हूँ, मैंने इस डेक से यूट्यूब पे, जिसे कहना चाहिए, मैंने ये सबसे सबसे सिंपल और सबसे बेसिक डेक है। ये आप देख रहे हैं, मेरे डेक्स की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि किताब की हालत से पता चलता है कि इस्तेमाल कितनी हुई हुई है। तो मेरे तकरीबन हर डेक से पता चलता है। प्राइवेट रीडिंग्स मैं इन 2 डेक से करती हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिशनल टैरो डेक्स हैं। किसी ने पूछा था, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने क्योंकि इतनी दफ़ा बोला है, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग अपने चैनल्स चला रहे हैं और मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि ये वाला डेक, लिटरली कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आप डेक्स मंगवा दें, हम आपको पेमेंट कर देंगे। बट आई बिलीव, और मैंने उन लोगों को बहुत पोलाइटली यही हमेशा कहा है कि ये भी एफ़र्ट की जो सीढ़ी होती है ना, स्ट्रगल की या लर्निंग की, वो ये एफ़र्ट छोटी छोटी सी होती हैं। ये भी एफ़र्ट करनी चाहिए कि आप ख़ुद से अपने लिए करें चीज़ें। सब करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो ऐसी क्या चीज़ है जो आप नहीं कर सकते? ठीक है, द बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश एंड आई प्रे फॉर एवरीबडी सक्सेस। जो जो अपनी साइकिक एबिलिटी को रिफ़ाइन कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने मेडिटेट कर रहे हैं। इस साल की थीम मेडिटेशन थी, तो देखते हैं जनाब कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Hierophant, number 5. King of Swords. 5 of Pentacles and 5 of Pentacles. What is happening behind the Hermit? के बाद मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कार्ड लेती हूँ, इन 3 कार्ड्स को अलग रखूँगी और इसको अलग रखूँगी। आपको पता है आपके साथ एक ऐसी चीज़ होने वाली है कि आप, ओ माय गॉड, 5 of Cups and 5 of Pentacles,
आपके हाथ से नेकी ज़रूर होगी, लेकिन उस नेकी के बदले में आपको बदी मिलेगी। और मौला अली का कौल है कि तुम्हें नेकी के बदले में बदी मिले तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसे कहना चाहिए, एक ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जिसमें आपसे एक ऐसा इंसान मदद मांगेगा जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया था। ठीक है, जब ये लम्हा आएगा, आप की इंटेंशन ये नहीं होगी कि आप इसकी मदद ना करें, लेकिन ये लम्हा आपको इतना ज़्यादा कार्मिक रिफ्लेक्शन में डाल देगा कि ये क्या हुआ। और अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप इतना ज़्यादा इस पे ओवर थिंकिंग करेंगे कि वो चीज़ आपसे मिस हो जाएगी, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि मैं किन सोचों में पड़ा रह गया, मुझे कर देना चाहिए था। या तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके साथ कोई कन्फेस करेगा कि तुमने मुझसे मदद मांगी थी और इख्तियारात होने के बावजूद मैंने मदद करने के बजाय पता नहीं किन सोचों में वक्त बर्बाद कर दिया, और अब मुझे इस सूरत हाल का या तो रिग्रेट है या मुझे इसकी तलाफ़ी करनी है। तो आई कैन सी कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा रिश्ता या कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में आप उसकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने का ज़रिया बनने वाले हैं या बन चुके हैं। इसका आपके सामने कन्फेस करना बाकी, इसकी ईगो हिट हो रही है, ये आपको अपनी अना की वजह से ये कह नहीं पा रहा, और शायद आपके सामने इसकी अना टूटे और ये आपके सामने नरम पड़े और ये एक रिवर्स गियर लगाकर कुछ वो मामलात करने लगे जिस पर इसने तय कर लिया कि अब ये कुछ नहीं करेगा ऐसा। वो इंसान आपसे मदद मांगेगा। आप किसी बड़े ही लॉजिकल पर्सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। कोई बहुत ही ऐसा इंसान जो बहुत वैल्यूज़ रखता है या अपनी प्रैक्टिकलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, मशहूर है, या तो वो आपसे रिलीजियस आर्ग्यूमेंट पे भिड़ेगा या आप उसको ये कम्युनिकेट कर देंगे कि अब मैंने तय कर लिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम अ चेंज पर्सन नाउ। 1 2 3 4 5, यू आर अ चेंज पर्सन। 55 ट्रिपल, एक होता है 55, एक होता है 555, एक होता है टेट्रा 5। आपने तो गीगा बीटा अल्फ़ा बीटा गीगा मीगा जो भी होता है वो सब 5 हो गए हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? आई डोंट नो व्हाई मैं इस हर्मिट के कार्ड को इतना गौर से देख रही हूँ। ये एक ऐसी एनर्जी है इस वक्त जो लिटरली जो हर्मिट की एनर्जी होती है ना, इस वक्त इस हर्मिट की एनर्जी ने पूरी रीडिंग में खामोशी कर दी है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मेरा माइंड ही मेडिटेशन पे चला गया है और ये पूरी सिचुएशन इस वक्त इस इमेज के सामने है कि हेल्प हिम और हेल्प हर। वेल, बिहाइंड द सीन मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, अल्लाह आपसे कोई बड़ा काम लेने वाला है, बहुत बड़ा काम। किसी की अना टूटेगी, किसी का गुरूर टूटेगा,
किसी का पैसे वाला घमंड, पैसे वाली मगरूरियत, ये मगरूरियत कोई वर्ड नहीं होता, मैं गलत उर्दू माज़रत के साथ कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन इस वक्त जोश इतना है कि मैं यानी समझ लीजिए कि कोई मान जाएगा कि आप उस वक्त भी सही थे और आप आज भी सही हैं। A big moment to happen behind the scene. Let me clarify this, ये consciousness of lack क्या है? What is this? Please clarify this. Offer. मैंने यहाँ नीचे कहा था कि आप हद तय कर देंगे। कोई आपकी ऑफ़र को रिफ्यूज़ करेगा और हो सकता है आप उसको किसी रिलीजियस, किसी स्पिरिचुअल पर्पस पर कोई ऑफ़र करें, लेकिन वो आपसे मटीरियलिस्टिक ऑफ़र को चेंज करके बोलेगा तुम अगर मेरी हेल्प करना चाह रहे हो ना इस तरह कर दो। दिस विल ट्रबल यू। ये हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? बिकॉज यहाँ से तो ये खैर क्लियर हो रहा है कि कोई इमोशनली विड्रॉल पर है और आप उसको कुछ समझ देंगे। वाई दिस, व्हाट इज दिस हर्मिट एनर्जी? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इस पूरी सूरत हाल पर जो बिहाइंड द सीन एक प्लान हो रहा है, किसी इंसान के जहन पे आप बहुत इम्पल्सिव और बहुत गुस्से वाले बैठे हुए इमेज में, लेकिन जब ये सिनेरियो होगा आप इसका रिवर्स रिस्पॉन्स करेंगे। आपकी खामोशी इंटिमिडेटिंग होगी, आपकी खामोशी डरा देने वाली होगी, खौफ ज़दा कर देने वाली होगी, क्योंकि आप एक सोचने वाले जोन में चले जाएंगे जब ये सिनेरियो होगा। अगला समझेगा कि मैंने ये भी अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी। वेल, इट इज़ वेरी इंटेंस, वेरी इंटेंस। चलिए एंड करते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। आप उससे सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स 30 मिनट्स जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। और सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, आप सामने से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने बैठकर आपको जवाबात दूंगी। और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अपना बेहद ख्याल रखिए। आई एम वरीड फॉर यू। फ़िक्र हो रही है मुझे, क्योंकि अल्लाह जब बड़े काम ले रहा होता है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। खुदा ताला आपको मुश्किल मरहलों से गुज़ारने में आपकी इस्तिताअत को और आपकी हिम्मत को बरकरार रखे। अल्लाह आपको हिम्मत दे और आप उस लम्हों को मैनिफेस्ट जिनको आपने किया है आप उनको वजूद में आते हुए देखें, क्योंकि आपकी नीयत मुझे अच्छी लग रही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।